अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता, जिसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट चाहिए। मैंने यहाँ पर टमाटर को हल्का सा बॉईल करके पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लिया था। तो आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं। फ्रेश टमाटर ले रहे हैं तो 7 से 8 अदद आप टमाटर लेकर चॉप कर लें या ऐसे ही बारीक बारीक काट लें, जो आपको सही लगे। और मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है और मैं पास्ता लिया है। किसी भी शेप का पास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने 2 हरी मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधा चम्मच मैंने चाइनीज़ नमक ऐड किया है। डालेंगे हम लोग बनाते वक्त। सिर्फ ये 2-3 मसाले ही इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और फिर इसके अंदर हम लोग ब्राउन कर लेंगे प्याज को। फिर उसके बाद हम लोग टमाटर पेस्ट या टमाटर जो भी आपके पास है वो आप ऐड कर दें और सारे मसाले डाल देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। हमारे पास यहाँ पर गैस का बहुत इशू है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खाना पका रही हूँ। तो हम इसको कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक पानी खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे मीडियम आंच पर। लास्ट में हम इसमें केचप 2 चम्मच ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो ये रेडी है। ये देखें, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा थिक कर लें। मुझे यही पसंद है, मैं इतना पकाऊंगी इसको। और यहाँ पे हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। 2 चम्मच ऑयल, 1-2 चम्मच नमक डालकर इसको बॉईल कर लेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। आप कोई से भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकिल्लाह खैर। अब हम पानी बॉईल कर लेंगे, इसको ढक देंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम पास्ता ऐड कर देंगे। 10 मिनट पास्ता बॉईल करेंगे। यहाँ देखें, पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे एक छन्नी में डालकर और ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, अच्छे से इसको छान लेंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे। सबसे पहले उसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड सॉस 2 चम्मच हम ऐड करेंगे सबसे पहले। फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता जो हमने बॉईल किया था। अगर आपके पास चिकन के पीसेस हैं या कीमा है या कोई मीट डालना चाह रहे हैं अगर आप, तो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। बग़ैर ही किसी चिकन और मीट के इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी इसे लाजमी एक दफ़ा बनाकर देखें, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। और अब हम इसके ऊपर बॉईल किए हुए एग डाल देंगे। अगर आपको बॉयल एग नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। खाली ये रेड सॉस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर चीज़ ऐड कर दूँगी, मुझे चीज़ पसंद है तो इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी। अगर आपके पास ओरिगानो है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर लास्ट में। अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा माइक्रोवेव नहीं करेंगे, सिर्फ चीज़ मेल्ट करेंगे अगर आप चीज़ डाल रहे हैं तो। अगर आप चीज़ नहीं डाल रहे तो फिर ज़रूरत नहीं है माइक्रोवेव करने की। ये देखें, मैंने 3 मिनट के लिए रखा है। ये देखें, 3 मिनट के बाद चीज़ मेल्ट हो गई है और ये अच्छे से रेडी हो गया है माशाल्लाह। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी लाजमी इसको ट्राई करें और कमेंट करें, लाइक करें। अब मैं भी इसको आपको दिखाती हूँ प्लेट में डालकर। ये कितना अच्छा और मज़ेदार बना है। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।